नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटिश मोनार्कियल लेगेसी में आज एक और मोनार्क का नाम जुड़ जाएगा। तो लास्ट ईयर सितंबर में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु के बाद चार्ल्स बन गए थे किंग चार्ल्स, लेकिन उनका एक फॉर्मल जो एक कोरोनेशन सेरेमनी थी वो अभी नहीं हुई थी, जो आज होने वाली है। आज के सेशन में हम इसी सेरेमनी के बारे में बात करेंगे, साथ में ब्रिटिश मोनार्की को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। सो दोस्तों, बिफोर वी जंप इनटू द न्यूज और देखें इस पूरी सेरेमनी को समझें, मैं आपको पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच के बारे में बता दूं जो 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए होगा। यहाँ पर आपकी ह्यूज डिमांड के बाद हमने इस प्राइस को थोड़ा स्लैश कर दिया है फिर से अगले 48 घंटों के लिए, यानी आज और कल 2 दिन आप इस प्राइस पर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं समझना इस बैच की डिटेल्स तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ी हाईलाइट्स बता दूं कि ये सब आपको यहाँ मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि 799 में तैयारी कैसे होगी। पूरी तैयारी होगी। यही हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से उसकी तैयारी ना छूट जाए। तो वी आर देयर डेडिकेटेडली टू सर्व यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएससी 2024-25। दीज आर योर एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारी पूरी टीम है जो आपकी तैयारी में हर कदम पर आपके साथ होगी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप 2023 के एस्पिरेंट और अपनी तैयारी को लेकर एप्रीहेंसिव हैं, जाइए एनरोल कीजिए इस टेस्ट में, जहां पर ना केवल आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लगेगा, द क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड स्पेसिफिकली बाय ऑल ऑफ अस। हमने एक एक क्वेश्चन को देखा है, यूपीएससी को समझते हुए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अपनी तैयारी को आप जज कर सकते हैं। साथ में आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस भी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं किंग चार्ल्स 3 की कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में। तो चार्ल्स 3 का जो 7 डेकेड का वेट है टू बी क्राउंड किंग, वो आज पूरा हो जाएगा एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन में, जहां पे वो जो दिखाएगी वो मोनार्कियल मिडाइवल रूट्स को दिखाएगी, और एक तरह वो पोजीशन भी, एक अटेम्प्ट भी कह सकते हैं, जहां पर वो पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को टू सर्वाइव इन द करेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज। ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा है, मोनार्कियल लेगेसी है जो बढ़ रही है। चार्ल्स जो कि लीगली राजा बन गए थे आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स डेथ इन सितंबर, उनकी फॉर्मल उनको जो सेंट एडवर्ड का जो क्राउन है वो उनको अभी तक नहीं मिला है। वो ड्यू था उनका, जो उनको आज मिल जाएगा ड्यूरिंग अ रिलीजन इन्फ्यूज सेरेमनी इन वेस्टमिंस्टर एबे। ये जो इवेंट है ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रिटिश सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले होगा यहाँ पर, जिसमें 2000 से ज्यादा डिग्नेटरीज, स्पिरिचुअल लीडर्स और सेलिब्रिटीज इसको देखने वाले हैं वहां प्रेजेंट होकर, और हजारों लाखों लोग लंदन की स्ट्रीट पर और सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर इस पूरी सेरेमनी को आज विटनेस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब ये क्राउनिंग मूवमेंट होगा किंग चार्ल्स 3 का, जो कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आई थिंक हो चुका होगा, सोल्जर्स जो कैरी करेंगे फ्लैग्स फ्रॉम बहामा, साउथ अफ्रीका, तुवालू और उसके बियॉन्ड, वो मार्च करेंगे अलोंग साइड द ब्रिटिश ट्रूप इन अ स्पेक्टेकुलर मिलिट्री प्रोसेशन टू ऑनर द मोनार्क। कुछ के लिए सीन एक तरह से ऐसा हो सकता है कि दिस विल रीअफर्म, एक तरह से अफर्म करेगा द टाइज दैट बाइंड ब्रिटेन एंड इट्स फॉर्मल कॉलोनीज। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे कॉमनवेल्थ के देश हैं इन दी कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस जो कि मेड अप ऑफ है उन प्लेसेस से जिसको कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर ने इन द हिस्ट्री क्लेम किया है, वो उसकी कॉलोनी रहा है। तो वो नेशंस हैं जो यहाँ आएंगे और विटनेस करेंगे जस्ट विद एपैथी, यानी इनडिफरेंस के साथ। ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर जो फर्स्ट क्राउनिंग वो देखने वाले हैं ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इन 70 ईयर्स, उनके लिए ओकेजन है टू रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन एंड कोलोनियलिज्म ऑफ दिस ब्रिटिश पास्ट। वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये कह सकते हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड इवेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर। एज अ ब्रिटिश सॉवरेन अगर हम बात करें तो चार्ल्स जो है वो हेड है 14 और कंट्रीज के, हेड ऑफ द स्टेट है 14 और देशों के जो कॉमनवेल्थ में है। वो अलग बात है कि इनका जो रोल है वो काफी सेरेमोनियल है। ये रेल्म्स हैं जैसे जिसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा, जमाइका, पीएनजी, न्यूजीलैंड, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक माइनॉरिटी को कॉमनवेल्थ नेशंस की। अधिकतर जो है 56 जो मेंबर्स हैं इसके कॉमनवेल्थ के, मोस्ट ऑफ दीज 56 मेंबर्स दे आर नाउ रिपब्लिक, यानी कि उनका हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड है। ठीक है, इवन इफ
मतलब रिपब्लिक है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो हिस्टोरिकल सिंबल्स अभी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू माइट स्टिल स्पॉट द यूनियन जैक ऑन देयर फ्लैग्स, रिपब्लिक होने के बावजूद। यहाँ मैं बताऊं, रीसेंट टाइम्स में बारबाडोस हैज बिकम द रीसेंट कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने रिमूव कर दिया ब्रिटिश मोनार्क को एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर उन्होंने रिप्लेस किया था चार्ल्स थ्री की मदर क्वीन एलिजाबेथ को 2021 में विद इन इलेक्टेड है। तो यानी रिपब्लिक बनने वाला रीसेंट जो है वो बारबाडोस है। और इस डिसीजन के बाद रिपब्लिकन मूवमेंट बढ़ गया नेबरिंग जमाइका, बहामास और विलेज में भी, कि रिपब्लिक होना है, उनको अपना इलेक्टेड हेड चूज करना है रादर देन दी मोनार्क। अब सेरेमनी और गेस्ट की बात करें तो जो सेरेमनी है, इनको जो क्राउन किया जाएगा वो क्राउन किया जाएगा इन दी कोरोनेशन चेयर। इफ यू कैन सी इट हियर, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द स्टोन हेयर एंड दिस इज एक वुडन इन केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी कोरोनेशन सेरेमनी जो होगी और जो सर्विस होगी उसको हेल्ड किया लीड करेंगे हाईएस्ट रैंकिंग क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी। इस चेयर के पीछे एक कहानी है कि 1300 में एडवर्ड वन ने कमीशन किया था इस कॉरोनेशन चेयर को टू दी हाउस, द स्टोन ऑफ स्कोन। ये एक सैंडस्टोन ब्लॉक है जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था इन द कॉरोनेशन ऑफ स्कॉटिश मोनार्क्स। 1296 में 1296 में एडवर्ड ने इसको ले लिया था, जो स्कॉटिश मोनार्क्स थे उनसे, और इसके साथ इनकेस कर दिया था इसको इन दी ओकन चेयर, जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है। कैन यू सी द चेयर हियर, और दिस इज द स्टोन, एंड सिंस देन इट हैज सर्व्ड एज द सेंटर पीस ऑफ कोरोनेशन फेस्टिविटीज। जब चार्ल्स इस सीट पर बैठेंगे, इस चेयर पर जिसमें स्टोन भी इंक्लूडेड है, he will be joining a long line of English and Scottish monarchs। वो इस कड़ी का, उस लाइन का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो रैग्ड और वॉर्न चेयर है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी जो एंशिएंट गिल्डिंग है वो इरोड हो गई है। ये एक वर्डलेस रिमाइंडर है कि कितनी लंबी है ब्रिटिश मोनार्की, कितने लंबे समय तक ये ब्रिटिश मोनार्की पावर में रही है, और कितनी इसकी अथॉरिटी हैज कम फ्रॉम द कंट्रीज इट हैज कॉलोनाइज्ड। यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2000 से ज्यादा लोग, जिसमें फॉरेन लीडर्स भी होंगे, रॉयल्टीज भी होंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी होंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, वो होंगे एबी के अंदर टू विटनेस दिस सेरेमनी। अब अगर हम ओथ की बात करें तो आर्क बिशप जो है कैंटरबरी के वो एडमिनिस्टर करेंगे कोरोनेशन ओथ एक लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, जो कि फ्रेम की गई इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टू द मोनार्क। जो वर्डिंग है ये ओवर द सेंचुरीज बदलती रही है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे जैसे माहौल बदला है, जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से वर्डिंग जरूर चेंज हुई, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेट में होता है, जहां पे चार्ल्स रिस्पॉन्ड करेंगे टू द क्वेश्चन विद हिज हैंड ऑन द बाइबल एंड देन विल से quote unquote the things which I have here before promised I will perform and keep, so help me God। ये उनकी ओथ होगी। उसके बाद वो एक सेपरेट असेशन डिक्लेरेशन ओथ भी करेंगे, जहां पर मोनार्क डिक्लेयर करेंगे टू बी फेथफुल प्रोटेस्टेंट। इसके बाद जो इसका इकलौता लीगल पार्ट है ना इस इवेंट का, अगर हम पूरे इवेंट की बात करें, कोरोनेशन इवेंट की बात करें, तो इकलौता लीगल पार्ट इज द कोरोनेशन ओथ, जहां पर मोनार्क प्रॉमिस करते हैं कि वो गवर्न करेंगे जो यूके के लोग हैं उनको, और जो कॉमनवेल्थ रियल्म्स हैं उनको, अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव लॉज एंड कस्टम्स। तो ये ओथ जो है ये इकलौता लीगल पार्ट माना जाता है इस पूरी सेरेमनी का। अब जो लैंग्वेज की, जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि लैंग्वेज वेरी होती रही है, तो लैंग्वेज ऑल्टर की गई है थ्रू आउट द टाइम टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, जो भी बदलाव आ रहे हैं इन द टेरिटोरियल कॉम्पोजिशन ऑफ यूके एंड द कॉमनवेल्थ, उसके हिसाब से इस ओथ की जो लैंग्वेज है उसको मॉडिफाई किया गया, ऑल्टर किया गया। देन कम्स द अनॉइंटिंग सेरेमनी। अनॉइंटिंग क्या होता है, जहां पर इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, कैन यू सी इट हियर, जहां पे ऑयल पोर किया जाता है ऑन दी हेड, इस तरह का है। तो जो सॉवरेन है सिटिंग इन किंग एडवर्ड्स चेयर, द कॉरोनेशन चेयर, एक कैनोपी के अंडर बैठेंगे, उसके बाद इनको अनॉइंटेड किया जाता है, मतलब अनॉइंट किया जाता है, ब्लेस किया जाता है, और कॉन्सिक्रेटेड किया जाता है, मतलब एक तरह से सेक्रेड मानते हैं इसको बाय दी आर्क बिशप। यहाँ पर जो कॉन्सिक्रेटेड ऑयल है, जो सेक्रेड ऑयल है, उसको पोर किया जाता है विद ए गोल्ड एम्पुला, ये आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है, इससे पोर किया जाएगा, एंड एडमिनिस्टर्ड यूजिंग अ 12th सेंचुरी सिल्वर गिल्ड स्पून 12th सेंचुरी की स्पून है उसके साथ, विच इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट अमंग द क्राउन जूल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, यू कैन पॉइंट इट डाउन, नोट इट डाउन समवेयर ऑल्सो। ये जो अनॉइंटिंग सेरेमनी है, इट विल बी द ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर सेरेमनी जिसको लोग नहीं देखेंगे, पब्लिक के लिए नहीं होगी,
ठीक है, ऐसा बताया गया है बाय द बिशप, आर्क बिशप। नाउ इन्वेस्टिचर की बात करें तो जब ये पूरा ये इनको सॉवरेन ऑब और स्पेक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब पावर अथॉरिटी मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब चीजें हैं, दिस इज हैंडेड ओवर, जो रिप्रेजेंट करती है इनकी स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर्स को। मोनार्क को इसके बाद सेंट एडवर्ड्स का जो क्राउन है वो उनके सर पे प्लेस किया जाएगा। दिस इज द क्राउन, इफ यू कैन सी इट हियर। The solid gold crown set with gemstones such as rubies, sapphires is only worn when the monarch is crowned. ये तभी पहना जाता है जब उनको क्राउन किया जाता है। यहाँ एंथ्रोनमेंट की बात करें, एंथ्रोनमेंट कब होगा? उसके बाद मोनार्क मूव करेंगे थ्रोन की तरफ। ट्रेडिशनली जो आर्क बिशप हैं, जो एयर हैं टू द थ्रोन, ये फॉलो द आर्क बिशप है ना, द एयर टू द थ्रोन फॉलोड बाय द रॉयल ड्यूक्स। और जो इनकी जो भी लोग हैं, मतलब आर्क बिशप भी आएंगे, फिर जो एयर होंगे इसके बाद अगले जो होंगे, ठीक है, वो इसके अलावा जो रॉयल ड्यूक्स होंगे और जो भी हेरिडिटरी पेरेज हैं वो नील करेंगे और स्वेयर करेंगे एलिजियंस को। यहाँ पर जो एयर अपेरेंट विलियम, प्रिंस विलियम विल बी द ओनली रॉयल ड्यूक टू पे होमेज टू चार्ल्स। विलियम इज ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एज वेल एज प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, तो वो दोनों का रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं अगर हम प्रिंस विलियम की बात करें, क्योंकि वो ड्यूक भी हैं और वो प्रिंस भी हैं वेल्स के। एंड he'll be replacing the homage of peers. Archbishop of Canterbury will invite all the people, मतलब एक बार सब ये होने के बाद जो आर्कबिशप हैं वो सभी लोगों को इनवाइट करेंगे, जहां पर भी हैं, जहां भी वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, टू प्लेज एलिजियंस टू द न्यू सॉवरेन, अ हिस्टोरिक फर्स्ट। ये पूरा एंथ्रोनमेंट का प्रोसीजर होगा। इसके बाद आखिरी जो इसमें कड़ी है वो है कोरोनेशन प्रोसेशन की। तो जो किंग और क्वीन है उसके बाद वो बकिंगम पैलेस वापस आएंगे इन दी गोल्ड स्टेट कोच इन अ लार्जर सेरेमनी विच इज कॉल्ड द कोरोनेशन प्रोसेशन। ये जो कोच आप देख रहे हैं, इट वाज फर्स्ट ड्यूरिंग 1762। इट वेज 4 टर्न्स एंड विल बी ड्रॉन बाय 8 विंस्टर ग्रेस। ये आपको दिख रहा है ना, दीज आर दी 8 विंस्टर ग्रेस हॉर्सेस जो इसको लेकर जाएंगे एट वॉकिंग पेस। इसके बाद दे विल बी ज्वाइन बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और कुछ 7000 ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ ट्रूप्स भी इस पूरे के पूरे इन फुल देयर फुल फ्लेजेड रिगैलिया में वो होंगे, इस परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। पैलेस पहुंचने के बाद वो अपीयर करेंगे अपनी बालकनी से एट अबाउट 2:15, आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, टू ग्रीट द क्राउड एंड वॉच अ रॉयल एयरफोर्स फ्लाई पास्ट। सो दिस इज हाउ द सेरेमनी इज गोइंग टू गो, विल बी गोइंग टू हैव, लाइक होने वाला है ये। सो बिफोर वी वाइंड अप गाइज, आप पर्सपेक्टिव जाकर देख सकते हैं अगर आपके कुछ डाउट कंफ्यूजन है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर। तो ये सीरीज है बाय द यूपीएससी टॉपर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं टू क्लियर ऑल योर यूपीएससी डाउट्स। गो एनरोल नाउ फॉर इट। समुद्र मंथन में भी एनरोल कर लीजिए, 13 मई को होने वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, अभी जाके एनरोल कीजिए। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notification about the latest videos. Thank you so much. God bless. Take care.